और देखिए, झारखंड में लगातार दिग्गजों का दौरा हो रहा है। झारखंड में सियासी तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते ठंड के साथ झारखंड में बढ़ने लगा है राजनीतिक संग्राम। स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ चुनावी सभा से सियासी माहौल गर्म है। पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह का चुनावी जनसभा है। इसको लेकर के हर तरफ तैयारियां देखी जा रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार झारखंड दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर 10 नवंबर को झारखंड दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को चंदनक्यारी और गुमला में करेंगे चुनावी सभा। वहीं आपको बताते चलें कि इसके बाद रांची में होगा प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो भी करेंगे वो। और इतना ही नहीं, अगर आगे की बात की जाए तो पिस्का मोड़ ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा ये रोड शो। जी हाँ, ये रोड शो जो है वो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा। रातू रोड होते हुए न्यू मार्केट तक जाएगा प्रधानमंत्री का रोड शो। राहुल गांधी धनबाद के बागमारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं आज कई दिग्गजों का जो है वो झारखंड दौरा है। और 10 नवंबर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड आ रहे हैं। स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल है। सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। पीएम मोदी, राहुल गांधी और इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर दिख रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार झारखंड दौरा हो रहा है। पहले भी आ चुके हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को चंदनक्यारी और गुमला में करेंगे चुनावी सभा। वहीं इसके बाद रांची में होगा प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो को लेकर के भी तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शाम 5 बजे निर्धारित है। और बता दें आपको कि पिस्का मोड़ ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा उनका रोड शो। रातू रोड होते हुए न्यू मार्केट तक जाएगा प्रधानमंत्री का रोड शो। और वहीं राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो आज धनबाद के बागमारा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ चुनावी सभा से सियासी गलियारों में हलचल, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह का आज चुनावी सभा है। वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार झारखंड दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर 10 नवंबर को झारखंड दौरा है। प्रधानमंत्री 10 नवंबर को चंदनक्यारी और गुमला में करेंगे चुनावी सभा। बता दें आपको कि इसके बाद रांची में होगा प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो। इन सभी चीजों को लेकर के तैयारियां की जा रही है। शाम 4 बजे रोड शो जो है वो निर्धारित है। वहीं पिस्का मोड़ ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा रोड शो। यह बता दें आपको कि रोड शो जो है रातू रोड होते हुए न्यू मार्केट तक जाएगा प्रधानमंत्री का रोड शो। राहुल गांधी भी आज धनबाद के बागमारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिग्गजों की जो है ताबड़तोड़ रैलियां, दौरे देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में दिग्गजों का जमावड़ा लगातार झारखंड में लगा हुआ है। बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी के दिग्गज लगातार अपनी पकड़ झारखंड में बनाए हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चितरंजन, देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव है और 13 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। कुछ ही देर रह गए हैं जब प्रचार प्रसार पहले चरण के लिए थम जाएगा। वैसे दिग्गजों का दौरा लगातार झारखंड में हो रहा है। प्रधानमंत्री एक बार फिर आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं और वहीं राहुल गांधी तो कल से ही मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे पारा नीचे आ रहा है, यानी मौसम का पारा गिर रहा, वैसे वैसे झारखंड की राजनीतिक सियासी का पारा चढ़ते जा रहा है। यही कारण है कि ठंड को लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं, ठंड लोगों को नहीं सता रहे, क्योंकि राजनीतिक पारा इतना बड़ा हुआ है सभा कि लोग ठंड को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक पारा है पूरे नवंबर महीने के साथ साथ दिसंबर के शुरुआती सप्ताह तक यह पारा चढ़ा हुआ रहेगा। अगर बात की जाए राजनीतिक पारा के बीच सियासत
घमासान को लेकर, सियासत दौरे को लेकर। तो देखिए अमित शाह का दौरा, लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट मांगते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो खुद हेमंत सोरेन जहां बागडोर संभाले, वहीं कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, न सिर्फ जेएमएम प्रत्याशी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए भी। वहीं कांग्रेस के भी बड़े लीडर, शीर्ष नेतृत्व झारखंड दौरे पर लगातार आ रहा है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर आए, उसके बाद कल राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित किए, उसके बाद आज फिर एक बार राहुल गांधी का झारखंड दौरा है, जहां वो जमशेदपुर और बाघमारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह का दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी रांची में रोड शो होना है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रांची विधानसभा में ही रोड शो किया था, जो महुआ मांझी जेएमएम के प्रत्याशी उनके पक्ष में। तो वहीं अब इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो राजधानी रांची में रखा है। देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री का रोड शो राजधानी रांची में हुआ था, और राजधानी रांची में रोड शो इसलिए भी होता है क्योंकि राजधानी रांची से पूरे झारखंड में एक मैसेज बीजेपी देना चाहती है। यही कारण है कि सीपी सिंह जो रांची विधानसभा से प्रत्याशी उनके समर्थन में रोड शो करेंगे। वहीं रोड शो को खास बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा दृष्टि से पूरी तैयारी कर रही है, जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाए जा रहे हैं। वही कार्यकर्ता कैसे आएंगे जो बाकी विधानसभा जो क्षेत्र है, जो राजधानी रांची के विधानसभा से सटे हुए जो विधानसभा है, वहां से भी कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा गया है। 501 जो ब्राह्मण है उनको बुलाए गए हैं, वो शंखनाद करेंगे। साथ ही साथ जब रोड शो होगा तो जगह जगह जो मंच है वो बनाए गए, वहां पे जो प्रखंड और बूथ के जो अध्यक्ष है, जो प्रदेश कमेटी के नेता है, जो जिला के नेता है, वो उस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए प्रशासन से लेके बीजेपी और बीजेपी से लेके वहां के कैंडिडेट्स और कैंडिडेट से लेकर कार्यकर्ताओं तक में पूरी तैयारी कर ली है। सभा जी चित्ररंजन, वैसे अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए, ये तो दिग्गज हो गए जो प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। अब अगर बात नेताओं और प्रत्याशियों की जाए तो उनके बीच किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सभा दोनों प्रत्याशी, चाहे बीजेपी की बात हो या जेएमएम के महुआ मांझी की, ये पहली दफा नहीं है जब दोनों आमने सामने, इससे पहले भी लगातार कई बार से ये दोनों आमने सामने है पिछले 3 बार से, क्योंकि लगातार सीपी सिंह यहाँ से जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं महुआ मांझी उनको टक्कर देती हुई नजर आती है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में 5000 मतों से ही वो पीछे रह गई थी। वहीं इस बार उस 5000 वोट को पाटने के लिए महुआ मांझी लगातार संपर्क अभियान चला रही है। और देखिए इससे पहले कल्पना सोरेन का राजनीतिक एंट्री नहीं हुई थी। कल्पना सोरेन राजनीति में इंटरफेयर नहीं करती थी, वो स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेनिंग नहीं करती थी, लेकिन हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद से वो लगातार पार्टी की बागडोर और प्रचार प्रसार की बागडोर खुद संभाल रही है। तो देखिए एक महिला प्रत्याशी के रूप में महुआ मांझी है, तो महिला प्रत्याशी का महिला स्टार कैंपेनर अगर कल्पना सोरेन आएंगी तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यही कारण है कि कल्पना सोरेन का भी रोड शो और जो सभाएं, छोटी छोटी जो सभाएं वो रखी गई है। आज कल्पना सोरेन राजधानी रांची में महुआ मांझी के समर्थन में वोट मांगते हुए दिखेंगी। तो लगातार राजधानी रांची के बीजेपी की जो किला वो कैसे ध्वस्त कर सके जेएमएम महुआ मांझी, इसको लेकर लगातार जेएमएम के तरफ से स्ट्रेटजी बनाई जा रही, बड़े चेहरों को रोड शो कराया जा रहा है। तो देखिए अब महुआ मांझी उस 5000 वोट को कैसे साथ पाती है, कैसे पाट पाती है, देखना होगा। लेकिन दोनों ही कैंडिडेट्स, वही सीपी सिंह दूसरी तरफ ये लगे हुए हैं कि उस 5000 के आंकड़े को कैसे और बढ़ाया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो रखा गया है। सभा वैसे चित्ररंजन, बात अगर घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या फिर गारंटी की करें, कल ही देखिए जिस तरह से आजसू ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है, तो इसका असर जो है वो जनता में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि सभी अपनी तरफ से कोई गारंटी पेश कर रहा है, तो कोई घोषणा पत्र कह रहा है, कोई संकल्प पत्र कह रहा है, और कोई तो इसे पत्थर की लकीर कह रहा है। वैसे जनता के लिए ये चीजें हैं, जनता में क्या कुछ असर इसका देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल देखिए शब्बा, सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो सामने आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने 7 जो संकल्प लिए हैं, जो 7 उनके घोषणा पत्र में 7 पॉइंटर्स जो उन्होंने दिए हैं, उसमें अगर आप जाएंगे तो बीजेपी के घोषणा पत्र का उन्होंने जवाब दिया है। बीजेपी जहां 2100 रुपये की बात की थी, वहीं 2500 रुपये कैबिनेट से भी गठबंधन की सरकार ने पारित कर दिया। रोजगार को लेकर वहां लिखे गए सरना धर्म कोड की बात की गई है, जो स्थानीय नीति है 1932 आधारित स्थानीय नीति, उसकी बात की गई है। तो इन सभी चीजों को इंडिया गठबंधन ने जगह दिया और उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जहां तक आजसू की बात है तो बिजली फ्री की बात उन्होंने की है, रोजगार की वो भी बात की है। तो सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर, अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच जा रही। पार्टी लेवल पे, संगठन के लेवल पर ये चीजें की जा रही, लेकिन प्रत्याशियों के भी अपने अपने वादे हैं अपने क्षेत्र को लेकर उनके भी अपने अपने मैनिफेस्टो हैं। चाहे वो सीपी सिंह हो, महुआ मांझी हो या कोई भी दूसरे विधानसभा की भी अगर बात करेंगे तो सभी के अपने अपने मैनिफेस्टो बनाए गए। तो उन मैनिफेस्टो के आधार पर, और देखिए रांची विधानसभा की अगर बात अगर हम लोग करें तो वहां लगातार बीजेपी की सत्ता रही, बीजेपी के ही विधायक रहे। तो ऐसे में जो सीपी सिंह है उन्होंने भी अपना जो किया हुआ काम है उसका उल्लेख किया है। तो इस तरीके से सभी, न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि पूरे 81 के 81 विधानसभा सीटों में जो प्रत्याशी अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, साथ ही साथ पार्टी की, संगठन की जो मैनिफेस्टो उसको लेकर भी जनता के बीच जा रहे हैं। तो अब देखिए, क्योंकि जनता को अंतिम मुहर लगानी है और जनता उन मैनिफेस्टो के आधार पर ही, उन वादों के आधार पर ही अंतिम मुहर लगाती है। सभा बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हम बात झारखंड की कर रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र का त्योहार जो है, यानी कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो है होना है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है। प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है, वहीं नेता और पार्टी जो है वो अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। और इन तैयारियों में एक महत्वपूर्ण चीज होती है रैलियां, सभाएं। तो इसको लेकर के लगातार जो दिग्गज है वो रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और देखिए, इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, नड्डा हो गए, ये अभी फिर से झारखंड की तरफ अपना रुख करने वाले हैं। और आज राहुल गांधी की भी उनकी जनसभा है धनबाद में। वैसे